हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। ये एक अर्जेंट वीडियो मैसेज स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी नेवी का फॉर्म नहीं भरा है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एडुकेटर कोर्ट में केस फाइल करने की बात कर रहे हैं। आप सब ने ये बात सुन ली होगी। तो आप अगर अभी इस प्रोस्पेक्टिव रखते हो कि मैं गलत फॉर्म भर के और जो है भर्ती होने नहीं दूंगा दूसरे बच्चों की सीट खराब करके, तो फिर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कहीं ना कहीं आप लॉजिकली सोचना, आप अपना नुकसान कर लोगे। अगर जो है इन केस कुछ लोग कैंपेन करते हैं जैसा कि एज़ यूजुअल लोग करते हैं और इसका कुछ फ्रूटफुल आउटकम मिलता है, तो फिर आपका जो है किस तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा वो आप समझो। अगर आप फॉर्म में गलत फॉर्म भर देते हो, इन केस जैसा कि अभी लोग सुप्रीम कोर्ट में अगर PIL सपोज जो है वो सुनवाई हुई और जो है वो केस अगर हम जीत जाते हैं और अपॉर्चुनिटी सारे ही बच्चों को मिलती है, जो एक परसेंटेज का हिंड्रेंस है वो भी हट जाता है और जो लिमिटेड बच्चों को बुलाने वाला है उसमें भी कुछ बढ़ाया जाता है, कुछ संख्या बढ़ाई जाती है या सभी बच्चों को मौका मिलता है, तो आप तो पहले गलती करके बैठे हो, तो आप तो वैसे भी रेस से आप बाहर हो जाओगे अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया। अगर हम कोर्स जो है वो जीतते हैं तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन फिर से आएगा क्या। अगर इसी नोटिफिकेशन में आपका जो है आपने ये सोच के आपका परसेंटेज था 65, लेकिन आपने ये सोच लिया कि 65 तो चांसेस ही नहीं है, तो मैं अपना 95 लिख देता हूँ या 99 लिख देता हूँ, तो इससे क्या है भर्ती कैंसिल हो जाएगी। अब कैंपेन को आगे बढ़ाने के चक्कर में आपने 99 लिख दिया, तो आपने इनडायरेक्टली अपना लॉस इसलिए कर लिया कि अगर इन केस अगर कुछ भी चांसेस हैं, क्योंकि प्रोमिनेंट है नेवी, ऐसा नहीं है कि बच्चों के बारे में नहीं सोचेगी, या इन केस अगर जो है कि कोर्स अपने फेवर में रहता है, तो फिर आप तो रेस से बाहर हो गए क्योंकि आपने गलत फॉर्म भर दिया। तो इसलिए आपको लॉजिकली सोचना है, कैंपेन को एक डायरेक्शन लेस नहीं बनाना है, ठीक है। एक वे तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आई थिंक आप समझोगे। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप क्या सोचते हो, आपको हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मेरी बात गलत लगे कि हमें ये पता नहीं गुमराह कर रहे हैं। तो बस मेरा एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैंने शेयर किया। क्योंकि जो है अब लोग अगर आगे आ रहे हैं, 2-4 लोग और आगे आ जाते हैं और ये एक सही डायरेक्शन में कैंपेन जाता है, तो मे भी आपको चांसेस मिले, सारे बच्चों को चांसेस मिले। ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज का जो बाउंड्री है वो ख़त्म हो जाए, तब फिर आप गलत फॉर्म फिल करके बैठ जाओगे। फिर आप देखोगे कि 50 और 55 वाले बच्चे को मौका मिला, लेकिन मेरे 65 थे, मैंने गलत फॉर्म भर दिया इसलिए मुझे मौका नहीं मिला, तब उसमें फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बना के आपको ये बात बताई। जिनका भर गया वो तो अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने नई फॉर्म भरा है तो इस तरह से गलती मत करना। और अभी जो एयरफोर्स वाले बच्चे हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ बच्चे, कि सर आप क्लासेस क्यों रेगुलर नहीं, जब आपने कमिट कर दिया था तो फिर आप जो है इस तरह से एक्सक्यूज़ क्यों। तो आप कल का वीडियो देखो जाके, और कल के वीडियो में जैसे ही मैं क्वेश्चन, जैसे मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए थे, तो जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड किया उस कमेंट सेक्शन में देखो हर बच्चा रो रहा है। क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो रेस से बाहर कर दी गई है। नेवी वाले सेक्शन की बात करें तो वो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट है उनका जो पेन, उनका दर्द आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा, तो आप थोड़ा फील करो अगर उस चीज़ को, तो फिर नहीं मन करता है। तो अभी कुछ दिन रुक जाओ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैं आप ये नहीं कह रहा हूँ। और मैं आपको ये चैलेंज से ये बात कह सकता हूँ कि जितना चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अगर इतना ही, क्योंकि पिछले कई इनटेक से मैंने बहुत मेहनत करके वो कंटेंट बनाया है, अगर वही कंटेंट आप सब क्वेश्चन में लिख लेते हो किताब में, और वो सारे जो बातें मैंने वीडियोस में प्रीवियस बताई हुई हैं वही तैयार कर लेते हो, तो पेपर आप निकाल के आओगे। ये बात मैं आपको रिटेन गारंटेड बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियसली बहुत मेहनत करी है। मैं क्लासेस बंद कर दूंगा ऐसा मैंने नहीं बोला है, लेकिन कुछ दिन आप सोच के देखो, एक ह्यूमैनिटी आप क्या कहता है कि अभी कुछ दिन रुक जाओ। क्योंकि बच्चे, हर बच्चा रोता हुआ फेस करके ऐसे कमेंट भेजता है जब जैसे ही मेरा कोई वीडियो आता है। तो थोड़े दिन रुक जाओ, देख लो, इसमें अगर कुछ फ्रूटफुल मिल जाता है तो वो भी रेस में अगर आ जाते हैं तो फिर अच्छा ही रहता है, सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। इसलिए कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन का टाइम है, तो देख लो। तो 2-4 दिन क्लासेस अगर नहीं आएंगी तो आप पिछले वीडियो से रिवाइज करते रहो, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है।